जय बिहार जय भारत। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को टारगेट विथ नित्यम के इस चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे में आपको लगातार पता चल रहा है कि टारगेट विथ नित्यम चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज के हम इस वीडियो में साइंस के इंपॉर्टेंट जीके जीएस का प्रश्न करवाने वाले हैं जो आपको खासकर बिहार पुलिस 2025 की एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। और आपको साइंस का जो प्रश्न है वो यहीं से देखने को मिलेगा, क्योंकि टारगेट विथ नित्यम चैनल से जीके जीएस का जो भी सवाल कराए जाते हैं वे सभी प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न होते हैं। तो पहले आप वीडियो का डिस्कशन देखिए। वीडियो का डिस्कशन पसंद पड़ता है तभी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। तो चलिए, आज तो हम पूरा डिस्कशन नहीं करेंगे प्रश्नों का, क्योंकि वन शॉट ये रहने वाला है। सीधे प्रश्न आएगा, आंसर बताएंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये वीडियो को देखकर अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप हमारे इसी चैनल पर जाकर प्रीवियस ईयर वीडियो देखिए, उसमें किस प्रकार का प्रश्नों का डिस्कशन होता है, तब आपको इस चैनल का बारे में पूरा पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए, ये साइंस का इंपॉर्टेंट जीके प्रश्न है जो आपको ऑल एग्जाम के लिए उपयोगी हो सकता है। अच्छा, एगो आप बात बताइए, हम का बिहार पुलिस लिख दिए तो ये बिहार पुलिस लगी उपयोगी है? ऐसा कदापि नहीं है, क्योंकि साइंस खाली बिहार पुलिस में पूछता है, दरोगा में ना पूछता है, बिहार एसएससी में ना पूछता है, एसएससी में ना पूछता है, रेलवे में नहीं पूछता है। तो सबके लिए है, आओ का, ठीक है। लेकिन आप लोग का थोड़ा मेंटेलिटी बना है तो लिखना पड़ता है। देखिए, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो मानव का जो खोपड़िया है ना, इसमें 8 हड्डी होता है। कितना हड्डी होता है? 8 हड्डी होता है। चलिए, सेकेंड, मनुष्य का हृदय धड़कता है, एकदम हृदय धड़कता है, अगर नहीं धड़केगा तो मर जाएगा जी एकदम। तो मनुष्य का जो हृदय है वो 72 प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में 72 बार धड़कता है स्वस्थ मनुष्य का हृदय। और हमारे शरीर का सबसे बीजी अंग है, बीजी मतलब बेअस्तम अंग, ठीक है। अगर ये तनिकुन रुक गया तो समझिए कि आप रुक गए। स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर कितना है? तो 16 से 18 बार वो एक बार में जो है 16 से 18 बार इनटेक करता है ऑक्सीजन का। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम होता है। 1350 ग्राम होता है महिलाओं में और 1400 ग्राम होता है पुरुषों में। सबसे बड़ी हड्डी का नाम है फीमर, जो कि जांघ में, जांच में नहीं, जांघ में पाई जाती है, जांघ, ठीक है, जांघ में पाई जाती है, जो कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है जिसका नाम है फीमर। शरीर की सबसे छोटी हड्डी जिसका नाम है स्टेपिज, जो कि हमारा मध्य कान है ना, कान के भी 3 भाग है जिसमें से बिचलका में ये पावल जाता है स्टेपिज नामक हड्डी, जो कि शरीर का सबसे छोटा हड्डी है साथियों। चलिए, सबसे मजबूत हड्डी कौन सा है? तो शरीर का सबसे मजबूत हड्डी की बात करें तो शरीर का सबसे मजबूत हड्डी जो है वो जबड़े की हड्डी होती है, ठीक है, जो कि कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है। शरीर का सबसे कठोरतम तत्व कौन सा है? तो शरीर का सबसे कठोर तत्व एनामिल है। और एनामिल मतलब जबड़े ही होता है, ठीक है। और ये कैल्शियम और ये भी फास्फोरस का ही बना होता है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? जैसे में आप सेल के बारे में पढ़िएगा तो साइटोलॉजी कहलाता है। उसी प्रकार अगर सौंदर्य के बारे में आप पढ़िएगा तो क्या कहलाएगा? तो सौंदर्य के बारे में पढ़िएगा तो केलोलॉजी कहलाएगा। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कहने का मतलब बीपी कितना होता है? तो 120/80, 120 से जाएगा और 80 से आएगा, ठीक है। 120 धमनी में होता है और 80 सीरा में होता है। शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय, यानी शरीर में एक बार में कितना सेकंड में पूरे शरीर में जो है ब्लड प्रवाह हो जाता है? 23 सेकंड में। और शरीर में रक्त परिभ्रमण का जो या फिर रक्त परिसंचरण तंत्र का जो खोज करता है वो था विलियम हार्वे। कौन था? विलियम हार्वे था। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद मानव शरीर में जल की मात्रा कितना है? तो मानव शरीर में जल की मात्रा 65% होता है। रक्त की मात्रा शरीर का भार का कितना है? तो 7% जो है वो रक्त की मात्रा शरीर का वजन का होता है। मनुष्य में कितने मात्रा में ब्लड पाया जाता है? तो मनुष्य में 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है।
मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव का जो ब्लड का पीएच मान है वो 7.4 होल मतलब 4 होता है, जिसका मतलब होता है हल्का क्षारीय, हल्का क्षारीय। क्योंकि 7 है तो उदासीन है, 7 से जैसी एक पॉइंट भी आगे बढ़िएगा क्षारीय का गुण धारण कर लेता है 14 तक की मात्रा। ठीक है, चलिए। रक्त को शुद्ध करता है, रक्त को शुद्ध करता है किडनी, और इसी को शुद्ध हिंदी में बायोलॉजी के शब्द में ब्रिक कहा जाता है। और किडनी कितना जोड़ा होता है? 2 जोड़ा होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, जिसको बोन मैरो कहा जाता है। मुर्गा के हड्डी खाए होंगे ना, तो उसमें लाल लाल एकदम शिखर का बुरादा भरल रहता है। शिखर पान परागी सब ना होता है गुटका, ओकर कन भरल रहेगा, वही होता है अस्थि मज्जा। आरबीसी का जीवन काल कितना दिन का होता है? तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट। और डब्ल्यूबीसी जो है ये रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है, यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, बरियार करता है। आरबीसी को क्या कहा जाता है? तो आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है, और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिन, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में, और डब्ल्यूबीसी का भी निर्माण कहाँ होगा? अस्थि मज्जा में। चलिए, शरीर का ताप नियंत्रण कौन करता है? तो शरीर में टेम्परेचर का, लभ का, इमोशन का, रोवाई धोवाई का, ये सब हाइपोथैलेमस ग्रंथि कंट्रोल करता है। अगर ये बिगड़ा, समझिए कि आप प्यार के चक्कर में पड़ जाइएगा, बुखार लगेगा, ठंडा महसूस होगा, रोबे लगिएगा, हंसे लगिएगा, तो ये सब है हाइपोथैलेमस की वजह से। शरीर में हड्डियों की संख्या 206 है और मसल्सों की संख्या 339। हमारे शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 है और हड्डियों की संख्या 200 है। और कोई बच्चा है तो उसमें 300 हड्डी पावल जाएगा। अच्छा, यूनिवर्सल डोनर कौन है, यानी सर्वदाता रक्त समूह कौन है? तो ब्लड ग्रुप ओ जो होता है ये यूनिवर्सल डोनर होता है, इस सब को ब्लड दे सकता है। लेकिन सभी से ब्लडवा कौन ले सकता है? तो ए बी पॉजिटिव जो है इस सबसे ब्लड ले सकता है, और ओ नेगेटिव जो है सबको दे सकता है। ब्लड बैंक प्लीहा को कहा जाता है, जिसको स्प्लीन कहा जाता है, यानी तिल्ली कहा जाता है। भोजन का पाचन मुंह से शुरू हो जाता है, क्योंकि मुंह में एंजाइम, रस, टाइलिन, माइलेज एंजाइम पाया जाता है, तो यहीं से पाचन की शुरू हो जाती है। तो भोजन में पाचन का प्रारंभ कहाँ से होता है? मुख से, यानी मुंह से होता है। चलिए आगे की हम लोग बात करें तो पचे हुए भोजन का अवशोषण कौन करता है, यानी पचल भोजन से एनर्जिया के कौन लेगा? तो छोटी आंत लेगा। और जल का अवशोषण कौन करेगा? तब बड़ी आंत करेगा जल का अवशोषण। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है, यानी लीवर होता है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा इस सवाल का जवाब कि शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है। चलिए आगे की बात करें तो सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है, इसी को बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। इसी को क्या बोलेंगे? पीयूष ग्रंथि। और यही पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे जो कह सकते हैं वृद्धि हार्मोन जो हमारे रिलीज होता है वो यही कंट्रोल करता है। रक्त चाप को कौन मापता है? तो रक्त बीपी को मापने वाला यंत्र का नाम है स्फेगेनोमैनोमीटर, जो कि 120 बटा बीपी कितना होना चाहिए? 80। 120 धमनी में, 80 सीरा में, यानी 120 के तो प्रेशर से जाएगा ब्लड, लेकिन 80 के प्रेशर से आएगा। मनुष्यों में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तब 12 जोड़ी होती है और संख्या में 24 होता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है और ए माइलेज एंजाइम पाया जाता है। लिंग निर्धारण कौन करता है? तो लिंग का निर्धारण पुरुष क्रोमोजोम करता है। मनुष्य का हृदय होता है, तो मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठीय होता है, यानी मनुष्य के हृदय में 4 चेंबर रहेगा सर। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितना है? तो शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 है और ऐसे 23 जोड़ी है। 22वां जोड़ी क्रोमोजोमों को क्या कहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका है, जो कि ब्रेन में पाया जाता है। आरएच फैक्टर का खोजकर्ता लैंडस्टीनर एवं बीनर नामक वैज्ञानिक है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 है और अमीनो अम्ल ही जो है जो प्रोटीन का क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। पित्त को कौन स्रावित करता है? पित्त को यकृत स्रावित करता है, यानी यकृत से ही पित्त रस निकलता है, जो कि भोजन को क्षारीय बनाता है। और पित्त जो है पित्ताशय में जमा रहता है, तो इस बात को भी आपको ध्यान
रखना पड़ेगा। शरीर में प्रतिदिन मूत्र 1 से 1.5 लीटर बनता है और मूत्र में दुर्गंध जो है वो यूरिया के कारण देता है और मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम की वजह से होता है। ठीक है, मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है और विटामिन ए जो है यकृत में स्टोर होता है। विटामिन ए हो गया, विटामिन के हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई हो गया, ये सब यकृत में, वसा वाला विटामिन है तो ये सब यकृत में संचित रहता है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे साथियों। ठीक है, चलिए तो आज को हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएंगे। बाकी वीडियो पसंद पड़ा तो वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेंगे। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तमाम साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।